सरकार गौसे आजम की खानकाह में हजारों लोग रहा करते थे। वह सारे लोग दीन सीखने आते थे, वह सब मुराद मांगने, पानी पे दम करवाने नहीं आते थे। ये तो हम जैसे छोटे लोगों ने खानकाह का जो बड़ा काम था उस बड़े काम को लाके छोटे काम पे रख दिया कि मुराद मांग लें, मुराद पूरी हो जाके चादर चढ़ा दें, उसके बाद कोई बड़ा मैटर हो कब्र पे चले जाएं, वहां जाके मुराद मांग लें। ये हम जैसे छोटों का काम है, लेकिन इस खानकाह का बड़ा काम यही है। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं जब मुझे किसी मसले में उलझन हो जाती है तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा के मजार पे जाता हूँ, वहां आसपास में 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, उनकी कब्र के वसीले से अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो वो मसला मुझको समझ में आ जाता है। यानी जिसने लाखों मसले निकाले कुरान हदीस की आयतों और रिवायतों से, वो कहते जब कोई मसला समझ में नहीं आता तो मैं इमाम आजम के मजार पे चला जाता हूँ, वहां जाने के बाद चादर नहीं चलाता हूँ, वहां जाने के बाद 50 केजी फूल नहीं डालता हूँ, वहां जाने के बाद लोहमान और अगरबत्ती नहीं सुलगाता हूँ, वहां जाने के बाद कब्र का तवाफ नहीं करता हूँ। कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र को सजदा करना हराम है, कब्र पे बिला वजह चादरों की पार लगाना मना है, कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र से 4 हाथ दूरी पे रहना चाहिए, आला हजरत का फतवा है और बुजुर्गान दिन का ही कौल है। अब वहां जाके कब्र के आसपास जो मस्जिदें बनी है वहां जाके 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे और उस कब्र वाले वली के वसीले से दुआ करे। इलाही गौसे आजम का वसीला है या गरीब नवाज की कब्र में जो अल्लाह के वली आराम है, इनका गरीब नवाज आराम फरमा है, इनका वास्ता है। अल्लाह के वली की कब्र का वास्ता अल्लाह को दे, उनकी आरामगाह का वास्ता दे, अल्लाह के वली की इबादतों, रियाजतों, उनके सजदों का वास्ता अल्लाह को दे, उनकी दीनी खिदमतों का वास्ता अल्लाह को दे। इलाही गरीब नवाज की दीनी खिदमत का वास्ता है, उन्होंने 90 लाख काफिरों को साहिब ईमान बनाया, उनकी दीनी खिदमतों का वास्ता है। तू मेरी मुराद पूरी फरमा दे, मुझे मेरी हाजतें पूरी फरमा दे, मेरे बच्चे को शिफा दे दे। ये है असल मुराद मांगने का तरीका।